Hello everyone and welcome back to Literary Lair. Today we are going to discuss one of the fundamental concepts which is about our interaction with the other people or with other individuals and which is known as the process of communication. Dear students, the process of communication falls under the category of communication skills. So therefore, first of all we will discuss what are communication skills. So dear students, communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts, फीलिंग्स एंड मैसेजेस बिटवीन पीपल। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सो ये कहलाता है कम्युनिकेशन। डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट नो हाउ टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो, हमें पता होना चाहिए कि लोगों के साथ हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अब हम मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोगों के साथ, हम फोन पे बात कर सकते हैं, ईमेल के जरिए हम अपने मैसेजेस, अपने इंफॉर्मेशन दूसरे बंदों तक पहुंचा सकते हैं। Now let's talk about the process of communication. Dear students, communication is not just about exchanging ideas, exchanging words. Rather, it is a structured process which involves several key elements. Communication सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों के साथ बातचीत करें, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और वो एलिमेंट्स ये है जिसमें नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 मैसेज, नंबर 3 इनकोडिंग एंड नंबर 4 इज चैनल and number 5 is receiver and number 6 is decoding and number 7 is feedback. तो process of communication इन elements के जरिए होता है। So let's discuss these elements one by one. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के जो कुछ एलिमेंट्स है उसमें सबसे पहला है सेंडर। अब सेंडर कौन है? द पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सेंडर। कम्युनिकेशन में पहल करने वाला, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं सेंडर। या सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं द वन हु सेंड्स द मैसेज। मैसेज के सेंड करने वाले को हम सेंडर कहते हैं। या वो शख्स जो एक मैसेज तैयार करता है, लिखता है और उसे सेंड करता है, हम उसे कहते हैं सेंडर। दूसरे नंबर पे है मैसेज। अब मैसेज क्या है? द इंफॉर्मेशन, आइडिया और मैसेज द सेंडर वांट्स टू कन्वे। अब ये जो मैसेज है ये क्या है? वो इंफॉर्मेशन, वो आइडिया, वो पैगाम, वो मैसेज या वो थॉट जो कि सेंडर, भेजने वाला, कन्वे करना चाहता है, सेंड करना चाहता है, इसे कहते हैं मैसेज। वो आइडिया, वो थॉट जो कि सेंडर सेंड करना चाहता है। अब ये जो मैसेज है ये वर्बल भी हो सकता है, बोलने के जरिए, बातचीत के जरिए, नॉन वर्बल भी हो सकता है, जेस्चर के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए, या फिर ये एक रिटन मैसेज भी हो सकता है। नंबर 3 पे है इनकोडिंग। अब इनकोडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स और सिंबल्स एटसेट्रा। अब जो सेंडर है वो अपना मैसेज सेंड करने से पहले जाहिर है या तो वो लिखेगा, वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, या सिंबल्स में कन्वर्ट करेगा, या जेस्चर्स में कन्वर्ट करेगा। ये डिपेंड करता है सेंडर पे कि वो कौन से तरीके से अपना मैसेज सेंड करता है, तो उसी तरीके से या उसके मुताबिक वो इसको इनकोड करेगा। अब मैसेज को इनकोड करने के बाद इसको सेंड करने की बारी है। और अब इसे कैसे सेंड किया जाए, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, इसे चैनल कहते हैं। चैनल इज द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। ये एक मीडियम है, ये एक जरिया है जिसके जरिए मैसेज को सेंड किया जाता है। अब ये जरिया फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ये मैसेज फेस टू फेस भी डिलीवर किया जा सकता है, या फोन कॉल के जरिए ट्रांसमिट किया जा सकता है, या ईमेल के जरिए ये मैसेज ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो फिर कोई टेक्स्ट मैसेज के जरिए ये मैसेज, ये पैगाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। अब मैसेज सेंड होने के बाद सेंडर जब इसे सेंड करेगा, जाहिर है कोई शख्स होगा जो इस मैसेज को रिसीव करेगा, उसे हम रिसीवर कहते हैं। द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस। अब ये जो रिसीवर है इसको जब मैसेज मौसूल होगा तो ये इस मैसेज को एक्सप्लेन करेगा, इंटरप्रेट करेगा अपने तजर्बे के बेस पर और अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। नंबर 6 इज डिकोडिंग, द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड मेक्स सेंस ऑफ द इनकोडेड मैसेज। अब ये जो मैसेज रिसीवर को मिलेगा वो उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करेगा और मतलब समझने की कोशिश करेगा इस मैसेज को, तो इसे हम लोग डिकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग का ताल्लुक सेंडर से है कि सेंडर इस मैसेज को कैसे सेंड करेगा, उसमें वर्ड्स डालेगा, डायग्राम्स डालेगा, सिंबल्स डालेगा, मगर जो डिकोडिंग है इसका ताल्लुक है रिसीवर से।
रिसीवर जैसे इस मैसेज को रिसीव करता है उसके बाद वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, इसे डिकोडिंग कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज फीडबैक। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर बैक टू द सेंडर। अब ये मैसेज जब रिसीवर को मिलता है, रिसीवर उसको समझने की कोशिश करता है और जब वो उसको समझता है तो फिर उसके बदले वो रिप्लाई देता है, फीडबैक देता है सेंडर को। तो ये फीडबैक सेंडर के लिए जरूरी है क्योंकि जैसे ये फीडबैक सेंडर को मिलता है, उस मैसेज का जवाब सेंडर को मिलता है, तो वो ये मुतमईन होता है कि जो मैसेज उसने भेजा था वो ठीक तरीके से समझा गया है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को एक डायग्राम के जरिए भी ड्रा किया जा सकता है, एक डायग्राम के जरिए भी समझा जा सकता है। एज यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहला वही है सेंडर। सेंडर द पर्सन हु वांट्स टू सेंड द मैसेज, पैगाम भेजने वाले को सेंडर कहते हैं। और दूसरा है मैसेज, वो आइडिया, वो मैसेज, वो पैगाम क्या है जो सेंडर सेंड करना चाहता है। उसके बाद है इनकोडिंग, ये मैसेज को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है या कोई सिंबल्स में कन्वर्ट करता है सेंडर, तो इसे कहते हैं इनकोडिंग। इनकोड करने के बाद ये रिसीवर को किस जरिए से भेजता है, कोई फेस टू फेस कन्वर्सेशन है या कोई टेक्स्ट मैसेज है या कोई फोन कॉल है, इसे चैनल कहते हैं, मीडियम कहते हैं। उसके बाद ये मैसेज जाकर रिसीवर को मिलता है और रिसीवर उसको डिकोड करने का कोशिश करता है, इंटरप्रेट करने का कोशिश करता है और समझने का कोशिश करता है। इसके बाद जो 7 है वो है फीडबैक। समझने के बाद रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को, तो सेंडर मुतमईन हो जाता है कि जो मैसेज उन्होंने भेजा था रिसीवर को वो प्रॉपरली अंडरस्टूड है, वो समझा जा चुका है। तो फीडबैक इसलिए भी जरूरी है सेंडर के लिए। अब इसमें एक और फैक्टर है नॉइज का। बाज़ औकात ये मैसेज ठीक तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता या पहुंचता है तो ठीक तरीके से नहीं समझा जाता, तो इसे नॉइज कहते हैं। नॉइज कहते हैं बैरियर को, रुकावट को, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक होता है। अब ये नॉइज मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। अगर ईमेल के जरिए भेजा गया है तो हो सकता है कि सिग्नल में कोई इशू हुआ हो, इंटरनेट में कोई इशू हुआ हो, या तो रिसीवर ठीक तरीके से इसको नहीं समझ पाया है, हो सकता है उसमें लैंग्वेज का कुछ डिफिकल्टी हो। तो ये बैरियर, ये नॉइज किसी भी किस्म का हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में था। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। इफ यू फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल, बी श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।